प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गए सप्ताह से सप्ताह तक प्रभु पूरे 7 दिन हमको बचे आपके उद्धार अनुग्रह, आपकी सुरक्षित सहायता, आपकी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक सप्ताह रविवार देखने के लिए देते इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। इस सवेरे के समय में प्रभु हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को तुम क्रूस पर छुपा कर तेरे पवित्र आत्मा का तेल से तेरे दास का सिर पर दीजिए और तेरी उत्तम वचन के द्वारा, तेरी वाणी के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा, तेरे वचन की उजाला हमारे चाल चलन को जांच लेने की अनुग्रह और परीक्षा करने की प्रभु सहायता हमें दीजिए। तेरे वचन की रोशनी हमारे ऊपर दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकाश पर प्रभु के जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे वचन में जाएं। देखिए आज का मूल वचन श्रेष्ठ गीत, देखिए श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय। देखिए आज का मूल वचन श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय 14 वचन को देखिए। 14 वचन, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरी प्रियो, देखिए श्रेष्ठ गीत सुलेमान राजा ने लिखा हुआ, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस श्रेष्ठ गीत में एक प्रेम और प्रेमिका वास्तविक, इसका मतलब प्रेम और प्रेमिका दोनों का व्यवहार, उनका प्रेम कितने सुंदर है उसके बारे में यहां पर बताया गया। यानी प्रेमी कौन है? अपना दयालु परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह प्रेमी है और बहुत प्रेमवान है। और इससे कह रहा है और एक प्रेमी कौन है? कलीसिया, कुंवारी या कलीसिया के बारे में कह रहा है। कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में जो प्यार की जो है कहानी नहीं, वो प्यार की वास्तविक इतिहास जो है बहुत महत्वपूर्ण, के बहुत मीठा है। इस संसार में प्रेम नाना प्रकार के होते हैं। इस दुनिया का प्रेम स्वार्थी का रहते हैं। किस प्रकार का? स्वार्थी का, स्वार्थ का प्रेम, खुद उनका खुद लाभ के लिए, फायदा के लिए देख लेते हैं। माता पिता के बीच में भी, बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में जो कैसी प्रकार का प्रेम देखिए। लड़का और लड़की का प्रेम भी देखिए, बाप के या कुछ स्वार्थ के लिए रहते हैं, लेकिन बिना स्वार्थ किसी प्रकार का निस्वार्थ प्रेम जो है, निस्वार्थ प्रेम जो है वो सिर्फ यीशु मसीह का, हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ है, स्वार्थ नहीं। खुद उन्होंने अपने लिए दे दिए हैं, प्राण दे दिए उनको क्रूस पर, अपने लिए उनका जान, उनका लहू बहाए, पूरा लहू बहाए, पूरा प्राण दे दिए हैं। बातों में बोलते हैं, कवि परमेश्वर लिखते हैं पद में, प्यार इतना सुंदर है, प्यार के लिए सब कुछ दे सकते हैं, मैं जान भी दूंगा प्रेम के लिए, प्यार के। अरे यहाँ पर तो दे दिया यीशु मसीह कलीसिया के लिए, पूरा जान दे दिए। तो ये निस्वार्थ प्रेम है, ये पवित्र प्रेम, इसी को परमेश्वर का प्रेम कहा जाता है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा निस्वार्थ ही रहते, स्वार्थ कभी नहीं रहेगी। यदि कि यहाँ पर यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह को क्या फायदा है? यीशु मसीह को लाभ क्या है? आने से पहले अपन घर में प्रार्थना करके निकलते हैं, प्रभु जी मैं तेरी कलीसिया में जा रहा हूँ, आज जो मुझे आने वाला सारे प्रकार का आशीर्वाद मुझे दीजिए। जो प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु जी मेरा विनती सुनिए, मेरा काम कामयाब करिए। हर एक प्रार्थना के पीछे, हर एक विनती के पीछे
अपन प्रभु के पास आने दें या मसीह अपने पास आने दे, अपन आशीर्वाद को मांगते हैं, आशीर्वाद के लिए ही बुलाते। अगर बिना आशीर्वाद के लिए कोई प्रार्थना करेगा क्या? यीशु मसीह ऐसा कहा है, तुम प्रार्थना करो मैं किसी प्रकार का आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो कोई प्रार्थना करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं प्रार्थना। अपन स्वार्थ लोग हैं, यीशु मसीह निस्वार्थ है। यहाँ पर श्रेष्ठ गीत में निस्वार्थ प्रेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रेमी कह रहा है, यहाँ पर प्रेमी कह रहा है, क्या बोल रहा है? 2 अध्याय 14 वचन में, एक कबूतरी, किससे कह रहा है? कबूतरी। कबूतर का मतलब उड़ने वाले चिड़िया नहीं, वो चिड़िया से, कलीसिया को कबूतर चिड़िया से तुल्य किया है पवित्र आत्मा परमेश्वर, क्योंकि कबूतर पवित्रता का साधु, शांत का चिन्ह है और साधु चिड़िया है। कबूतर शांत का चिन्ह है और शांति चिड़िया है, शांति का सूचना है कबूतर। कलीसिया भी हमेशा कैसे रहना है? शांत से या मेल मिलाप करते रहना है या नहीं? शांत से रहना है। और जो कबूतर सफेद या शांत, पवित्रता का, उसी प्रकार कलीसिया के लोग, कुमारी भी हमेशा पवित्र रहनी चाहिए, पवित्र रहनी चाहिए हमेशा प्रियो। तो देखिए यहाँ पर कबूतरी बोल के इसीलिए बुलाए कलीसिया को, कलीसिया पवित्र रहना है और हमेशा दूसरों से शांति मेल मिलाप से रहनी चाहिए। तो कबूतरी, मुझे तेरे मुख मुझे देखने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे, तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है, अति सुंदर है। हालेलुया। अरे देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत दंग होने की बात है ये। क्या है? मुझे तेरा मुख देखने दे। अरे यीशु मसीह कह रहा है कलीसिया से, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ, मैं तेरा मुंह देखना चाहता हूँ, तेरा मुख मुझे दिखाई दे, क्योंकि तेरा मुख अति सुंदर है। अरे अपन कैसा सुंदर है? अपन सावली है, यानी बहुत काला है। पहला अध्याय में अपन देखे तो अपन एकदम काला है, कुआरी। यरूशलेम की पुत्रिया कलीसिया को देख के हंस रहा है, मजाक कर रहा है। अपन सुंदर नहीं है, अपन कैसा है? सावली है। तो यहाँ पर परमेश्वर उल्टा कह रहा है, अति सुंदर है, तेरा मुख अति सुंदर है, मुझे दिखने, तेरा मुख दिखने दे। आज बहुत लोगों का मुख यीशु मसीह को दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत लोग उसको, उनका मुख परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से चले जा रहा है। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आज अपने से बात कर रहा है। क्या तुम तुम्हारा मुख परमेश्वर को दिखा रहे? क्या अनजाना मानते, चक्कर मारते हैं, नहीं मुझे आज प्रार्थना में आने में समय नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, मैं संगति में नहीं रहूँगा, नहीं तो मुझे समय नहीं मिल चुका है, और मेरे पास पैसे नहीं है प्रार्थना में आने में, नाना प्रकार के कारण बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर तुम्हें देखना चाह रहे हैं। कहाँ पर देखना चाहते मालूम है? भजन संहिता देखिए, परमेश्वर कलीसिया को देखना चाह रहे हैं। भजन संहिता 42 और दूसरा वचन, भजन संहिता 42 और दूसरा वचन को देखो, क्या कह रहा है कोरह का पुत्र? जीते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, जीते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। अरे देखिए कोरह का पुत्रों का, देखिए कितना ऊंची प्रार्थना है, कितनी आशा उनके अंदर है। मैं जाऊंगा परमेश्वर को मेरा मुख दिखाऊंगा। कलीसिया परमेश्वर को मुख दिखाना है, इसका मतलब ये बाहर का स्वरूप नहीं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं ये शरीर का, अरे शरीर का स्वरूप परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर शरीर को देखने वाला नहीं, हृदय को देखने वाला। ये स्वाभाविक शरीर का मुख सुंदर नहीं है। परमेश्वर अपना यीशु मसीह साधारण लोगों में सुंदर है, साधारणों में, हजारों लोगों में अति सुंदर है। अपन कितना
ये स्वाभाविक मुख के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा की वाणी, पवित्र आत्मा का स्वर ये है कि आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा है। आत्मिक जीवन के बारे में अपने को सवाल पूछ रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम्हारा आत्मिक शरीर का मुख मुझे दिखाई दे। कहाँ पर? परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के पास। घर में बैठ के नहीं, तो प्रार्थना के कमरे में वो नहीं, वो तो कैसे भी दिखाना ही, लेकिन कलीसिया के साथ एक कबूतर बोला है, व्यक्तिगत नहीं, वो सार्वत्रिक, सबको मिलाकर। कबूतर का मतलब पूरे कलीसिया, तो पूरे कलीसिया से कह रहा है, हे कबूतर तेरा मुंह दिखाई। अपन अपना आत्मिक स्वभाव या आत्मिक शरीर का मुख परमेश्वर को दिखाना है। क्या दिखाते, क्या कैसे दिखाना है? पहला प्रश्न ये है, परमेश्वर अपना मुख देखना चाह रहे हैं, तो कहाँ पर? परमेश्वर की संगति में। कहाँ पर? संगति में। बहुत लोग संगति से लगभग दूर हो जाते, संगति में बैठते नहीं, बाहर उधर इधर तितर बितर घूमते, उधर इधर। बहुत सुबह से लेकर रात तक हजारों काम करने के लिए समय मिलता है, लेकिन परमेश्वर से संगति, परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए समय नहीं मिलता है। यानी ये बहुत विचित्र बात है। तो परमेश्वर की संगति में क्या तुम्हारा मुख दिखाई दे रहे क्या? कुछ लोग तो आएंगे, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे, प्रोफेसर जी हम तो हर दिन संगति में बैठते हैं, जो प्रेरितों के जैसा, प्रेरितों कलीसिया के जैसा, आरंभ की कलीसिया के जैसा हर दिन संगति में बैठते हैं। हाँ ठीक है, ना बैठने वाला कुछ लोग है, बैठने वाला कुछ लोग है, लेकिन ना बैठने वालों से और बैठने वालों से, दोनों से एक बात, एक प्रश्न ये है, तुम परमेश्वर की संगति में ना आ रहे हो और तुम आ रहे हो, तुम्हारा मुख दिखाई दे, लेकिन कैसे है तुम्हारा मुख? तुम्हारा मुख कैसे? परमेश्वर बोल रहा है सुंदर, लेकिन कहाँ पर है सुंदर? आत्मिक जीवन सुंदर है? बिल्कुल नहीं। अपन कैसे दिखाई देना परमेश्वर की संगति में, मालूम है? देखिए, अभी देखिए इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, देखिए इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 22 वचन को देखिए, 22 वचन को। तो आओ परमेश्वर की संगति में कैसे दिखाई देना अपन? तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन मतलब कुछ लोगों का झूठा है, सच्चे मन और विश्वास, बहुत लोगों को अंदर विश्वास नहीं है। देखिए सच्चे मन और पूरे विश्वास, इसका मतलब आधा विश्वास है, कुछ लोगों का विश्वास ही नहीं। क्या प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनेगा क्या? ये बहुत करोड़ों रुपए का प्रश्न है। इसको भी पहले विश्वास नहीं रहेगा, मैं प्रार्थना तो करूंगा कि प्रभु की इच्छा, अगर सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो मैं कुछ नहीं कर पाऊं। अरे ये विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, मन लगाकर ध्यान से श्रद्धा से प्रार्थना करना है। विश्वास नहीं है, सच्चाई नहीं है मन में, और विश्वास सही नहीं है। और देखिए सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। हालेलुया। देखो हृदय पर छिड़काव होना और देह पूरा कैसे शुद्ध जल से धुलवाकर। इसका मतलब स्नान, शरीर का स्नान होना चाहिए, हृदय पर छिड़काव होना चाहिए। अरे हृदय को किस से छिड़काव करना? और शरीर को हम तो हर दिन एक नहीं तो 2-3 बार भी स्नान करते हैं। पास्टर जी स्नान करके कलीसिया में बैठते हैं, संगति में बैठते हैं, हम प्रार्थना में बिना स्नान से नहीं आएंगे। अरे शरीर के स्नान के बारे में नहीं, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है आत्मिक शरीर के स्नान के बारे में। आत्मिक शरीर को धुलवाने का पानी कौन सी है? वचन के पानी से हर दिन तू स्नान करना चाहिए, हर समय भी स्नान करना चाहिए, हर समय हर दिन वचन का पानी से तुम्हारा आत्मिक और शरीर को आत्मा को, प्राण को और हृदय को, मन को, पूरे 5
शरीर, आत्मा, प्राण और हृदय और मन, ये पूरा पांच में शुद्ध रहनी चाहिए। कैसे? शुद्ध वचन से, वचन के द्वारा शुद्ध बन लेना, वचन के द्वारा स्नान करना है। और हृदय पर छिड़काव, छिड़काव कैसे होना चाहिए, किससे छिड़काव होना चाहिए? प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन देखिए। प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने, कैसे छिड़काव कैसे होना? यीशु मसीह के पवित्र लहू से तेरे हृदय छिड़काव होना, हृदय में शुद्ध बननी चाहिए। हृदय पर हर दिन हर समय यीशु मसीह के लहू अपने को जरूरी है। जब बपतिस्मा लेने से पहले मौन फेर लेते, यीशु मसीह तू ही सच खुदा है, तू ही असली परमेश्वर है। यीशु मसीह तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ है, मेरे पापों के लिए तो बलिदान हुआ है, तेरे पवित्र से मुझे पाप की क्षमा मिल रहा है, नरक से छुटकारा मिलता है। तो तुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं, तेरे लिए मैं भी लहू बहूंगा। मैं विश्वास कर रहा हूँ, मुझे बपतिस्मा लेना। ऐसे मुंह से बोल के बपतिस्मा लेते। उस दिन से जब बपतिस्मा लेते, जब उस समय ही भी यीशु मसीह की लहू की जरूरी नहीं, वह समय से लेकर अपनी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी सांस तक, यहाँ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हर समय हर पल यीशु मसीह की लहू की आवश्यकता है। बिल्कुल जरूरी है, जरूरी। यीशु मसीह लहू के बिना कुछ कर नहीं पाते। प्रार्थना करना है पहले तुम्हारे पापों का, तुम्हें क्षमा माफी मांगना। माफी कैसे मिलेगी? यीशु मसीह के लहू से। शैतान की युक्तियों पर जीत कैसे मिलेगी? यीशु मसीह के लहू से। तुम्हें अच्छे स्वस्थ चंगा कैसे मिलेगी? यीशु मसीह के लहू से। तुम्हें शक्ति कैसे मिलेगी? यीशु मसीह के लहू से। आत्मिक जीवन में शक्ति तो यीशु मसीह के लहू बिना कुछ नहीं कर पाते। तो यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने हृदय को छिड़काव। हृदय को छिड़काव क्यों होना चाहिए? मन में हृदय जो है, हृदय में जो भरे रहते हैं वही मुंह से बाहर निकलते हैं। हृदय में जो भरे रहते हैं योजना, हृदय की जो विचार जो रहते हैं, उसी के द्वारा पूरा शरीर तन पूरा चाल चलते हैं। इसीलिए हृदय पर यीशु मसीह के लहू है, लहू के पीछे शरीर चलते हैं। लहू के अनुसार, लहू के बातें, यीशु मसीह के वचन की बातें मुंह से निकलती है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। हे कबूतर, तुम्हारा तेरा मुख मुझे दिखा दे। अपना मुख परमेश्वर को दिखाना कैसे? हृदय पर यीशु मसीह के लहू से हृदय का छिड़काव होगा और वचन के पानी से स्नान करके शुद्ध बन के यीशु मसीह के संगति में अपन रहना है। तब यीशु मसीह अपने मुंह को देखता है। और जब देखने से जितने लोग यीशु मसीह के लहू से पाप की क्षमा मांगे हैं, क्षमा मिले हैं, और जो लोग वचन के द्वारा उनका प्राणात्म शरीर को भी शुद्ध कर ले हैं, दुलवार कर लिए, स्नान किए हैं, ये बस नहीं होता तो उनका मुंह सुंदर नहीं होता। अति सुंदर हुआ, सुंदर भी नहीं। कबूतर, तेरा मुख अति सुंदर है, तेरा बुलावट मीठा है। बुलावट को बाद में ध्यान करेंगे, आज तो अपना ध्यान मुख है। तो यीशु मसीह की लहू से हृदय को छिड़काव होना है, शुद्ध करना है। वचन का स्नान से हर दिन अपने प्रार्थना के कमरे में, हर दिन प्रार्थना के दरवाजे पर बैठकर यीशु मसीह की वाणी, वचन को सुनना है। वचन से हर दिन स्नान करना है। हर समय यीशु मसीह के लहू से अपनी सोच को शुद्ध करना है, अपनी दृष्टि को, अपनी सुनने का और अपनी बातें को, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्र जो है, हर सब कुछ को यीशु मसीह लहू के शुद्ध बनाता है। हर एक ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय काम करने का अंग, ज्ञान का अंग पर यीशु मसीह की लहू की जरूरी है। तो ऐसे यीशु मसीह की पवित्र लहू से हृदय पर छिड़काव बन लेके वचन के स्नान से शुद्ध होकर कलीसिया में, संगति में यीशु मसीह को अपन दिखना है। इतना दिखने से अपना मुंह सुंदर रहेगा क्या? वो भी नहीं। फिर सुंदर कैसे देखेंगे? देखिए, दानियेल भविष्यवक्ता का ग्रंथ, दानियेल का ग्रंथ पहला अध्याय में देख सकते हैं। पहला अध्याय 19 वचन को देखो। यहाँ पर दानियेल
शद्रक मेशक अबेदनगो। इसका मतलब यहाँ पर उनका पुराना नाम क्या है? दानियल, हनन्या, मिशाइल और अजर्या। हनन्या का मतलब शद्रक, मिशाइल का मतलब मेशक और अजर्या का मतलब अबेदनगो। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। देखिए तो और राजा उनसे बातचीत करने लगा। दानियल का ग्रंथ पहला अध्याय 19 और दानियल, हनन्या, मिशाइल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसीलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उसने पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर एक परीक्षा हुआ है नबूकदनेस्सर राजा के सामने। यहाँ पर देखिए नबूकदनेस्सर राजा के सामने बालक लोग कसदियों के बालक और इसराइल लोगों में से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये चुन लिए गए और ये लोगों को इसके अधीन में दिए गए हैं कि जो देखिए मंत्री के अधीन में देखो वहां पर हाँ खोजों के प्रधान से विनती की। खोजों के प्रधान को नबूकदनेस्सर बुलाए तो कल्दियों के युवकों को ले ले और इसराइल के युवकों को लेकर उसका अच्छे मैं जो भोजन करता हूँ, जो राजा भोजन करने का, भोजन पीने का जो दाखला जो रहता है वो सबको, ये बालक को और इसराइल लोगों को भी। अब इसराइल लोग वहाँ पर गुलाम लोग हैं, कल्दियों के लोग वहाँ पर पैदा हुआ है, बचपन से वही लोग हैं। तो दोनों को दिए। मैं कुछ दिनों के बाद इस दोनों को देखता हूँ, जिसके मुंह प्रकाशित होते हैं, जिसके मुंह सुंदर से रहते हैं, मैं उसको चुन लेंगे, मैं उसको अधिकार दूंगा। तब ये लोगों को तो कसदियों के लोगों को तो वो हमेशा राज भोजन दिया गया। राजा जो भोजन करते हैं वही ये कसदियों को युवकों को दिए गए हैं। राजा जो भोजन करते हैं वही अच्छे मीठे मीठे फल और मांसाहार, इसका मतलब नॉन वेज पूरा। लेकिन शद्रक, हनन्या और मेशक, अबेदनगो को ये दिया गया है कि मिशाएल, अजरिया को क्या दी गई है? ये लोग ये सिर्फ राजा का भोजन नहीं, सिर्फ 7 पात को उन्होंने पूछा है। देखो यही पहला अध्याय में खाना पीना देखो 10वां वचन में देखिए यही पहला अध्याय में देखो पहला अध्याय 12 वचन। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि खोजों के प्रधान से दानियेल विनती कर दे, अपने दासों को 10 दिन तक जान हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी। साग पात इसका मतलब शाकाहार, शुद्ध भोजन जो दाल खाना ऐसा। साग पात क्या है? सिर्फ साग पात। कोई मांगा है राजा का भोजन हमें नहीं चाहिए, वो कसदियों को दीजिए, हमको सिर्फ साग पात दीजिए। 10 दिन के बाद आप कृपया परीक्षा कीजिए हमारे मुख और उसका मुख कैसे रहेगा। 10 दिन के बाद यह खोज के प्रधान ने देखा है, तब दानियल और अजरिया, मिशाएल, हनन्या का देखने से उनका मुख एकदम प्रकाशित है। देखिए इनका मुख कैसे प्रकाशित है मालूम? यही पहला अध्याय 17 वचन देखिए। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में, देखिए सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और सपने के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के सामने तुम जब चलते हैं तुम्हारे मुख ऐसे सुंदर रहने चाहिए, ज्ञान से, प्रार्थना से और वचन का सुसमाचार बोलने का भोज से तुम्हारे मुख रहने चाहिए। समझ में बात? परमेश्वर की संगति में अपन कैसे जाना है? परमेश्वर की संगति में हृदय पर यीशु मसीह के लहू से छिड़काव हुए हृदय से प्राणात्म शरीर को वचन के पानी से स्नान करके, उसके बाद प्रार्थना के और ज्ञान के सेवकाई का भोज से। नरक में जाने वाले लोग हैं उसे झपट कर खींचना है। नरक में जाने वाले लोगों के लिए आंसू बहाने वाले आंसू की मुंह से तुम जब परमेश्वर की संगति में रहते हैं तब तेरा मुख अति सुंदर दिखाई देगा। हालेलुया। आजकल बहुत लोगों के मुख में सुंदर नहीं रहता। सुंदरता, बहुत लोगों का आत्मिक जीवन सुंदरता में नहीं है, क्योंकि प्रार्थना ही नहीं है, वचन पढ़ना नहीं, वचन का ध्यान नहीं है। भलाई काम को भी बिल्कुल छोड़ दिए। जो भलाई काम में लवलीन रहते हैं, जो प्रेरितों की शिक्षा में,
संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोलीन रहते हैं, आरंभ की कलीसिया के लोगों के जैसा है या नहीं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में कहा है, प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लोलीन है। तो इसे भलाई कामों की आशा जिसके अंदर रहती है, उसका आत्मिक शरीर, आत्मिक मुख सुंदर रहते हैं। वो लोग हर दिन हर समय यीशु मसीह के पवित्र लहू से छिड़काव लेते हैं और यीशु मसीह के वचन से स्नान भी करते हैं। कुछ लोग कबूतर तेरा मुख मुझे दिखाई दे अति सुंदर, बहुत लोग सुंदर नहीं विकार है। कैसा है? विकार है। तो अपन जांच लेना अपन यीशु मसीह के सामने कैसे है, अपना आत्मिक जीवन सुंदरता से है, विकार है। कुछ संगति से है ही नहीं, दूर भाग जा रहे, संगति में आ रहे नहीं। यीशु मसीह को कुछ लोग मुख दिखाई दे रहे नहीं, कुछ लोग दिखा रहे हैं, लेकिन दोष और पाप से बिल्कुल मना है, दोष और पाप से नहीं। हृदय पर छिड़काव होकर, वचन से स्नान करके, ज्ञान से भर के, प्रार्थना से, सुसमाचार का भोज से, ऐसे तुम्हारा मुख परमेश्वर को दिखाई दे। जब परमेश्वर कहता है तो अति सुंदर है। अपन आत्म जीवन में सुंदर दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसा ज्ञान से भरे रहे, वचन के ज्ञान से, अंशु की प्रार्थना से, दानियेल के जैसा, दाऊद की जैसा अंशु की प्रार्थना से अपना मुंह दिखाई देना है। क्या आप इसी स्थिति में है तो धन्य है, कोई चिंता नहीं। अगर वैसा नहीं है, आंसू बहाना है। परमेश्वर, हे मेरा प्रेमी यीशु मसीह, कृपया मुझे मेरे पापों को क्षमा करो। तो मेरा मुंह देखना चाहते हैं, लेकिन मेरा मुंह इतना सुंदर, इतना विकार है। प्रभु जी सुंदर नहीं, तुम अति सुंदर बोल रहे, लेकिन मैं तो विकार हूँ, काला हूँ। प्रभु कृपया तेरे लहू से मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे हृदय पर तेरा लहू बहा दे, हृदय को तेरे लहू से छिड़काओ प्रभु, तेरे वचन से मुझे स्नान करवा दे प्रभु जी, ज्ञान से भरा दे, आंसू की प्रार्थना से भरा दे प्रभु जी। सेवकाई का बोझ जो खोए हुए लोगों के लिए आंसू की प्रार्थना मुझे दीजिए। ऐसा मन, ऐसा हृदय तुम्हारे पास है, तब तुम्हारा आत्मिक जीवन को देखकर परमेश्वर कहता है तो अति सुंदर है। हालेलुया, है या नहीं? तो प्रियो, अपन अति सुंदर नहीं चाहिए, अति सुंदर, अति सुंदर, लेकिन है ही नहीं अति सुंदर, विकार है। कुछ एक है ऊपर एक निंदा प्रचार करते हैं, जो शैतान का काम है। शैतान निंदा वो करने वाला है। अय्यूब के ग्रंथ 1 अध्याय में अपन देखते हैं, 2 अध्याय में हमेशा वो स्वर्ग से, धरती से स्वर्ग को जाकर परमेश्वर को अपने ऊपर निंदा प्रचार करते हैं। देखिए तुम्हारा बेटा या बेटी कैसे पाप कर रहा है, लेकिन वो शैतान का काम कलीसिया में हो रहा है। भाई लोग और भाई लोगों के ऊपर, बहन लोगों के ऊपर निंदा को बोलते रहते। ऐसा नहीं, प्रेम प्रेम से भरे। इसीलिए आरंभ में मैं बताया, प्रेम स्वार्थ का नहीं होती, निस्वार्थ की होती है। परमेश्वर का प्रेम से आप बने रहे, परमेश्वर के प्रेम से आप भरे हुए हैं, तो क्षमा के मन रहते हैं। दूसरों का जो गलती को देखकर तुम्हारे अंदर ऐसे मनाते हैं, क्षमा करने का मन, और किसी को बोलने का नहीं, चुप चुप के उनकी गलती से वो मन फेरने के लिए प्रार्थना तो करते हैं। हालेलुया, किसी को बोलते नहीं। अगर तुम्हारे सामने कोई गलती काम करते हुए दिखा है, घर जाते उसके लिए आंसू से तुम प्रार्थना कर, प्रभु जी वो भाई या बहन ऐसे कर रहा है, किसी को नहीं बोल, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके मन फेर दे, उसका मन परिवर्तन करो, ये है असली प्रेम। लेकिन ऐसे नहीं, जो एक हुआ है तो वो पूरा प्रचार करते हैं कलीसिया और गांव में, पूरा मंडली में पूरा सबको बोल देते हैं, ऐसा करे है भाई, ऐसे करे है बहन। ये क्या बात है, ये क्या व्यवहार है? तो कबूतर के जैसा है। कबूतर एक के ऊपर एक निंदा नहीं, कबूतर उसका काम खुद कर लेते हैं, बस किसी दूसरी चिड़िया से लड़ते नहीं। अभी कलीसिया में पूरा लड़ाव ही चल रहा है। तो कबूतर के जैसा अपन रहना है, पवित्रता से और मेल मिलाप से, परमेश्वर से हर समय प्रभु की, यीशु मसीह की पवित्र लहू से हृदय को छिड़काओ और वचन का स्नान, और दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसा अपना मुंह में एकदम ऐसे रहना है, सुंदरता दिखना है, ज्ञान का, प्रार्थना का, आंसू बहाने की प्रार्थना का, वचन का ध्यान का, और प्रगटों का, वचन का प्रगतिकरण का, सुंदरता अपने दिए मन में, अपने मुख पर दिखाई देना है। तो उस प्रकार की बड़े परमेश्वर आपको सबको देगा। आमीन। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। गए रविवार से रविवार तक अपनी स्थिति कैसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद।
हे प्रभु जी गए वार से वार तक हम कैसे है तेरे वचन के उछला वचन का रोशनी हमारे हृदय पर आप दिए हाँ प्रभु जी। हे कबूतर तेरा मुख मुझे दिखाई दे और प्रभु तू कहा है तेरा मुख अति सुंदर है लेकिन हम बहुत अत्यंत विकार है प्रभु जी। हमारा अंदर सुंदरता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हम काला है प्रभु। सुंदरता नहीं विकार है क्योंकि हमारे अंदर प्रार्थना का प्यासा नहीं है प्रभु। हे प्रभु खोए हुए लोगों के लिए आंसू बहाने वाला मन हमारे अंदर नहीं, सुसमाचार प्रचारने का बोझ नहीं है प्रभु जी। और हर समय तेरे पवित्र लहू से हमारे हृदय पर छिड़काव नहीं हो रहा है और वचन से हर समय हम स्नान भी नहीं कर पा रहे प्रभु। ये प्रभु बहुत सारे आत्मिक दोष और शरीर का और मन का हृदय का दोष हमारे अंदर, हमारे पापों को क्षमा करो यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू के नीचे आ रहे पुत्री तेरा मुख मुझे दिखाई दे, देखने दे प्रभु। तुम मांग रहे हैं हमारा मुख देखना चाह रहे हैं लेकिन हम तुम्हारी संगति से प्रभु चले जा रहे हैं प्रभु, संगति में आ रहे नहीं आए तो भी शुद्धता पवित्रता से नहीं है प्रभु, माफ कीजिए। सुंदरता से नहीं है प्रभु, माफ की तेरे लोग से पाप को क्षमा करो क्षमा। गए रविवार से रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आज रविवार पर सप्ताह बहुत सारे बातों में सारी बातों में छूट गए भटक गए प्रभु। हमारा विश्वास पूरी तरफ से नहीं है प्रभु। ये प्रभु हृदय में सच्चाई नहीं, उदय पर छिड़काव नहीं और प्रभु पानी से प्रभु दुलवार नहीं है प्रभु, शुद्ध नहीं। क्षमा कीजिए, माफी कीजिए, माफी मांग रहे यीशु मसीह तेरे पवित्र पाप को क्षमा करो, नया मन नया हृदय हमको दीजिए प्रभु। तेरे लोग से पाप को शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर। अपने बीच में यीशु मसीह उनका पवित्र लहू की कटोरा लेकर आए, अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह अपने को पवित्र करने के लिए योग्य है। तो अपने पापों को छुपाना नहीं, यीशु मसीह के सामने बोल लेना, खरा मन से बोलना यीशु तेरे वह रोटी से तेरे प्रभु से दूर है। रोटी तोड़ने में संगति में शिक्षा में प्रेरितों की शिक्षा में प्रार्थना में दूर हो गई, माफ कीजिए तेरे लोग से पाप को क्षमा करो। भलाई काम में दूर हो गई प्रभु, माफ कीजिए तेरे पवित्र से पाप को शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर शुद्ध कर। यदि अपने पापों का प्रमाण लेते यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म और सारे प्रकार की अपवित्रता शुद्ध बनाती है, विश्वास योग्य के प्रति है। तो यीशु मसीह उनकी पवित्र लहू को मेरे पापों से शुद्ध करे है। यीशु मसीह के पवित्र लहू मेरे ऊपर दिए है, पवित्र लहू से मुझे छिड़काव करे है, मेरे पाप से प्रभु मुझे दूर कर दिए है। तो प्रभु को स्तुति धन्यवाद करेंगे, दो हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी गए बात से बात तक सप्ताह हम चूक गए प्रभु, भटक गए हमारे पापों को, लेकिन प्रभु आप अत्यंत दया से करुणा से तेरी प्रभु अरे प्रभु उच्च प्रेम से हमारे पापों को क्षमा किए हैं, माफी किए हैं, माफी दी है, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दूर से पश्चिम जितना दूर हमको हमारे पाप को उतना दूर बढ़ा दिया परमेश्वर, आपको देते रहे लहू से पाप को शुद्ध करे इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह तेरे लहू हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद। दूर से पश्चिम जितना दूर है हमको हमारे पापों को उतना दूर बढ़ा दिया परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। तो तेरे वचन को हम पापों को जान से नहीं किया अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद। पापों को भरपूर से तेरे पवित्र से शुद्ध बने, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। थोड़ी समय तेरे प्रभु भोज में जाने वाले योग्यता से प्रभु तेरे प्रभु में भाग लेने का अनुग्रह और अत्यंत पवित्रता से प्रभु हम थम्बों में पवित्र स्थान में चलने का अनुग्रह दीजिए। जितने संदेश सुना हर सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु जी इस संदेश को 100 गुना हजारों लाखों गुना फलवत कर दे प्रभु जी। हर व्यक्ति तेरे सामने तेरी संगति में पवित्रता से अत्यंत सुंदर रहने की अनुग्रह दीजिए अनुग्रह दीजिए। फिर हम मिलते जो इतनी से अधिक महिमा में मिलने की अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर मिलेंगे।